कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने की अभय चौटाला को समर्थन देने की घोषणा। कहा बीजेपी हार की हैट्रिक लगाएगी। बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप। कहा सरकार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का कर रही झूठा दावा। और पूरा विश्वास है कि और बड़े मार्जिन के साथ इस एलनाबाद की जनता वो किसानों का जो कोज है उसके साथ खड़ी होगी और जिसके प्रतीक के तौर पर आज भाई अभय सिंह चौटाला जी को लड़ रहे हैं। हमारा समर्थन पूरी मजबूती से किसान कोज के लिए है और पूरे देश के अंदर जो इस तरह का कोई भी स्टैंड लेता है अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, किसान का मेरा गरीब मजदूर को मजबूत करने के लिए हम पूरी मजबूती से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में डीएपी धान खरीद समेत कई मसलों पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हरियाणा में डीएपी की कोई कमी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा दिया गया डीएपी की कालाबाजारी रोकने के किए कड़े प्रतिबंध। हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। टोटल जो खाद की इस रबी सीजन की का आंकड़ा है, पिछले साल 2021-22 का एस्टीमेट हमारा जो है, यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन की जरूरत होती है, जिसमें से हमारा 1 अक्टूबर को 1,36,683 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक था और 27 तारीख तक इस महीने में 1,23,373 मीट्रिक। रेवाड़ी में डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट। डीसी योगेंद्र सिंह ने कहा कि खाद का वितरण प्रभावी रूप से किया जा रहा है। डीएपी वितरण को लेकर संयम बनाए रखने की है अपील। जिला प्रशासन रेवाड़ी की ओर से सभी किसान साथियों से अपील करता हूं कि वे डीएपी वितरण को लेकर संयम और धैर्य बनाए रखें। रेवाड़ी जिले में किसानों की ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। डीएपी खाद का वितरण पारदर्शिता के साथ करते हुए डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए रेवाड़ी प्रशासन हर पहलू पर पारखी नज़र रखे हुए हैं। किसानों को किसी भी प्रकार से असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए। बिजली विभाग ने चलाया अभियान। मीटर की चोरी को लेकर हो रही चेकिंग। 2 दिन में चेक किए करीब 1100 कनेक्शन। हरियाणा में बिजली विभाग द्वारा बिजली की चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते अंबाला में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते लोगों के मीटरों को चेक किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई बिजली की चोरी तो नहीं कर रहा। इसके चलते जो बिजली विभाग है उसने 1100 मीटरों को चेक किया और इसमें 151 मीटर ऐसे मिले जो लोग बिजली की चोरी कर रहे थे। इसके चलते कहीं ना कहीं बिजली विभाग को काफ़ी फायदा भी हुआ है और आगे भी ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। अंबाला से खबर फास्ट के लिए नरेंद्र। इंद्री में विरोध गेट मीटिंग का किया गया आयोजन। कर्मचारियों ने की विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा। कर्मचारियों ने दी चेतावनी। कहा 31 अक्टूबर को करेंगे लघु सचिवालय का घेराव। कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखते हुए मुझे एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मेन इनकी जो मांग है वो 2021 बिजली बिल को वापस लेने की है, प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करने की है और कच्चे कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पक्के कर्मचारियों की तरह उन्हें सुविधाएं प्रदान करने की है। और इसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं इन्होंने सामने रखी हैं। इसे मैं अपने उच्च अधिकारियों के पास जल्दी दी गई। सिरसा में विभिन्न मांगों को लेकर बिजली घर में कर्मचारियों का प्रदर्शन। समान काम के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग। कच्चे कर्मचारियों को किया जाए पक्का। पर रखी गई थी, जिसमें से हमारी मुख्य 29 मांगे हैं। मुख्य मांगे जिनमें से समान काम समान वेतन लागू करो, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, एनपीएस की जो स्कीम है पुरानी पेंशन
बहाली की जाए, एनपीएस को बंद किया जाए। और तीसरी जो मुख्य मांग हमारी आर्टिस्ट जो सर्विस रूल है जो वो लागू किया जाए। हम उसके पक्ष में, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से जो भर्ती है, पक्की भर्ती, पदों को सृजित करके और गाड़ियों का, व्हीकल का, सामान का प्रबंध निगम मैनेजमेंट पूरा कराए, अन्यथा आर्टिस्ट कानून लागू करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कुरुक्षेत्र में कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर। अब तक डेंगू से 101 लोग पीड़ित। निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। डेंगू के केसेस में अभी बढ़ोतरी है, लगभग 30 तारीख तक बढ़ेंगे केसेस पूरे हरियाणा में बढ़ रहे हैं, इवन इंडिया में बढ़ रहे हैं। बट हम लोग हाई अलर्ट पे हैं और हमने अपने जितनी भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सारी टीमें गठित कर रखी है और मौके पे जाकर वो जैसे ही हमें कहीं लार्वा मिलता है हम वहीं पर लार्वा खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हम केसेस को कंट्रोल कर रखा है और आगे भी बढ़ने दे रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन ने नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। कहा, पार्टी का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यकाल के 4.5 साल का लेखा जोखा रखा। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 85% वादों को पूरा किया जा चुका है। वहीं बीएसएफ को लेकर जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई, कार्य क्षेत्र बढ़ाने को लेकर उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान दिया। साथ ही आरुषा आलम समेत तमाम मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार किया। अमृतसर के इंदिरा कॉलोनी में एक विवाहिता की हुई हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। पुलिस ने मृतका के पति और उसके माता पिता को किया गिरफ्तार। अमनदीप नाम की लड़की है, ये इंदिरा कलोनी वेरका विखे शमशेर सिंह के नाल विआही हुई सी, जिहदी अज डैथ हो गई आ। ਉਹਦੀ लड़की की मदर के बयान सुखो के उत्ते ही बयान के उत्ते ही एफआईआर दर्ज की है 304(20) की। उन्होंने इल्जाम लगाया सी कि साड़ी लड़की नूं दाज की खातर तंग पछाण करते आ। ते कल भी असीं समझा के गए सां ते अज सानूं पता लगा कि साड़ी लड़की नूं उन्होंने फाह दे के मारता। असीं लड़की की माता के बयान के उत्ते एफआईआर दर्ज कर। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। गुरदासपुर पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कहा, बुजुर्गों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। अधिकारियों को 1 हफ्ते में हर चीज का जायजा लेने के दिए निर्देश। आज मैं इत्थे गुरदासपुर ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਈਆਰਓਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਓਸ ਬਣਨਗੇ, ਆਰਓ ਮੀਨਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ AERO1 AERO2 ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਹੈ और एक आध जगह और थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने की लोड़ है। डीसी साहब ने मैनू आश्वासन दे दिया, एश्योरेंस दे दिया, आने वाले 1-2 दिन में कंप्लीटली जितना भी साडा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। एलनाबाद के दंगल की तहार, कौन किसके लावेगा धूपी पछाड़, कमल, चश्मे और हाथ की लड़ाई, जनता ने किसकी बात रास आई। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठ गाड़ के।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ कि एक भी भर्ती पैसा लेके नहीं होएगी और किसी दी मदद नहीं होएगी। कोरोना से कैसे रखें अपने परिवार को सुरक्षित, महामारी से कैसे बरतें सावधानी। डॉक्टर दीपक वर्मा ASMO सिविल अस्पताल रेवाड़ी और डॉक्टर वरुण अरोड़ा प्रोफेसर इंचार्ज कोविड-19 कंट्रोल रूम PGIMS रोहतक आपके हर सवाल का देंगे जवाब। जुड़ने के लिए संपर्क करें 011-6680-7701 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अमृतसर की मशहूर होलसेल IDH मार्केट में खिलौनों की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मिली कि IDH मार्केट 4950 नंबर दुकान जाकर लगी है। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ, ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੱਚ ਗਈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ जिथे तकरीबन ही आग बुझा ली। पठानकोट पुलिस ने एक निजी रिजॉर्ट पर छापेमारी करके जुए के अड्डे का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 10 आरोपियों समेत जुए के 5,17,000 रुपए किए बरामद। पुलिस ने 12 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया। इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि जो उदय रिजॉर्ट का जो मैनेजर है सन्नी शर्मा और एक कबोल नगर का निवासी है सुमित ठाकुर, तो वो लोग जुआ खिला रहे हैं इस संदर्भ में, जो कि वहाँ पे जो फैमिली फंक्शन है, कोई भी संग जो फंक्शन है उसकी आड़ में ये सब चल रहा है। तो हम उसको गंभीरता से लेते हुए जो SHO सदर है उन्होंने इस पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद में जो हमने लगभग वहाँ से मौके से 10 लोगों को अरेस्ट किया है, साथ में 5,17,000 रुपये की रिकवरी की है। अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर देखने को मिली खूनी झड़प। पड़ोसियों में किसी बात को लेकर जमकर चले लाठी डंडे और तलवारें चली। एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਣੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਜਣੇ ਹੈਗੇ। पंजाब के फरीदकोट में विजिलेंस जागरूकता हफ्ते की शुरुआत फरीदकोट और भटिंडा रेंज के DIG सुरजीत सिंह की तरफ से किया गया आगाज। कहा बिना पैसे दिए हर नागरिक का काम होगा। मानयोग DGP साहब श्री इकबालप्रीत सिंह सोता जी ते DGP विजिलेंस श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी, उन्होंने दियां भी जड़ियां ने सख्त हदायतां ने कि जीरो बारे करप्शन बारे जीरो जी टॉलरेंस है, किसी भी कॉस्ट पे करप्शन जी नहीं टॉलरेट की जाऊगी। मेरठ में पटाखे बेचने वालों पर पुलिस सख्त। पटाखों की बड़ी खेप बरामद। 20 से 25 लाख के पटाखे जब्त। करीब 40 से 50 बोरों में मिले पटाखे। मामले में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, एक फरार।
मेरठ में पहली बार यानी कि दीपावली से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और उसमें बड़ी खेप पुलिस को हासिल हुई है। यानी कि 20 से 25 लाख रुपए के जो पटाखे बताए जा रहे हैं, मेरठ ने गोदाम पर छापा मारकर बरामद किया है। मेरठ पुलिस ने लगातार जिस प्रकार से पुलिस सक्रिय होती नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले जो त्योहार है वो दीपावली का, और इसमें पटाखे से सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि विस्फोट हो जाता है, कहीं ना कहीं कई घर बर्बाद इसमें हो जाते हैं, काफी नुकसान लोगों को होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पटाखे बैन होने के बाद में भी मेरठ में इस तरह की जो खेप है वो पकड़ी गई। बाराबांकी में नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बाराबांकी की कमान संभालते ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरियादियों की समस्याओं को सुना और साथ ही उन पर ध्यान दिया, साथ ही जिले में कानून व्यवस्था बनाने पर दिया जोर। एसपी ने जो है कि यहाँ का जो है कार्यभार ग्रहण किया है, और आपको बता दें यहाँ पर जो है मीडिया बंधुओं से जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और खास करके जो है जो यहाँ पर बढ़ रहे अपराधों को लेके मतलब वो पत्रकारों से जानकारियाँ भी की हैं, और इसी के साथ जो है मतलब उन पर लगाम नकेल कसने के लिए जो है पुलिस अधीक्षक यहाँ के जो है अनुराग जी, उनका जो है मतलब बड़ा कदम भी देखा जा रहा है। इसी के साथ जो चाक चौबंद व्यवस्था है पुलिस की, उसको बेहतर बनाने की बात कही जा रही है। अलीगढ़ में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का किया आयोजन। प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपने हुनर का मनवाया लोहा, प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आज खुली हुई ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता थी युवा कल्याण विभाग द्वारा, जिसमें इगलास ब्लॉक के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं थी और बहुत अच्छे से खिलाड़ियों ने सबने अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। भगवान वाल्मीकि जी दे जन्म दिहाड़े मौके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भगवान वाल्मीकि स्थल उत्ते 25 करोड़ रुपए की लागत नाल बनन वाले पैनोरमा प्रोजेक्ट का नींह पत्थर रखिया। आज मैं एक ऐलान कर रहा है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੇਅਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। एलनाबाद के दंगल की तहा कौन किसके लावेगा धोबी पछा। कमल, चश्मे और हाथ की लड़ाई, जनता ने किसकी बात रास आई। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठगाड़ के। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कापकोट ब्लॉक के सुंदरडुंगा ग्लेशियर में बंगाल के 5 पर्यटकों की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने 5 शवों को किया रेस्क्यू। स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह की तलाश जारी। आज हमारी जो एसडीआरएफ टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, आज उन्होंने 5 बॉडीज़ वहाँ से रिकवर करी है और उन सभी को जो है चॉपर के माध्यम से कपकोट लेकर आया गया है और इन सभी का जो है पंचनामा ऑलरेडी कर लिया गया है। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ ही जो आइडेंटिफिकेशन है, सभी 5 बॉडीज़ का आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है और सारी जो अभी बॉडीज़ रिकवर हुई है वो सभी वेस्ट बंगाल के हमारे पर्यटक थे। एक जो हमारी बॉडी है उसको भी आगे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको आगे रिकवर किया जाए।
जेसीपी अध्यक्ष भावना पांडे ने अभ्यर्थियों से की मुलाकात। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को मिला जनता कैबिनेट पार्टी का साथ। जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने अभ्यर्थियों से की मुलाकात। सरकार से की अभ्यर्थियों की मांगे मानने की अपील। देखिए, 3 दिन एडवांस में रेड अलर्ट जारी होने के बाद भी सरकारी तंत्र की जगह जगह चूकें हुई है। उसमें नैनीताल का एक उदाहरण है, जहां पर नैनी झील का जो निकासी सिस्टम था, जिस पर स्काडा सिस्टम लगा हुआ था, गेट ऑटोमेटिक खोलते थे, जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम से लैस था, जिसमें आपदा आने पर या जल स्तर बढ़ने पर वो गेट अपने आप खुलने चाहिए थे, वो नहीं खुले। जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि ये मैनुअल मोड में थे, जबकि वो ऑटोमेशन मोड में काम करेगा, ऑटोमेटिक मोड। देहरादून में मुख्य सड़क और नालियों के निर्माण को लेकर आ रही शिकायत पर कैंट विधायक हरबंस कपूर ने कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। कार्यों में की जा रही ढिलाई को लेकर ठेकेदार को जमकर फटकारा। हमेशा से हमारा ये प्रयास रहा है कि जो भी कार्य हो वो पूरी तरह से, पूरी गुणवत्ता से हो, और ठेकेदारों को भी और अधिकारियों को भी, विभाग को भी ये स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मानकों के अनुसार काम हो, इसे सुनिश्चित। बागेश्वर जिला मुख्यालय में 2 नदियां होने के बावजूद भी स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। गुस्साए लोगों ने एसडीएम परिसर में नगर पालिका के खिलाफ गहरा आक्रोश किया व्यक्त। समस्या का समाधान करने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मजिया खेत में मैंने पता किया, क्योंकि मेरी जानकारी में भी था कि ये आपदा के टाइम पे इस समय थोड़ा अतिवृष्टि हुई है, तो हमारी कुछ योजनाएं प्रभावित हुई और पेयजल की हमारी 5 योजनाएं थी। बाकी योजनाएं तो हमने समय पर दुरुस्त कर दी थी। उसमें मजिया खेत वाली योजना है, जिसमें जो नगर पालिका की योजना है उसमें थोड़ा सा क्षति ज़्यादा हुई थी और उस क्षति को दुरुस्त करने में समय भी लग रहा है। लेकिन मेरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जिनसे भी इस मामले में बात हुई, तो उन्होंने अवगत कराया कि उनका जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है उस पाइपलाइन को जोड़ने के लिए आज उस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है आज शाम या कल तक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।